नमस्कार। क्या आजाद भारत में आज भी आदिवासी समाज को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है? क्या जल, जंगल और जमीन की लड़ाई अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां तलवार की जगह कागज और कलम ने ले ली है? क्या संविधान की बात करने पर भी समाज को जातीय नजरिए से देखा जा रहा है? और क्या भील प्रदेश की मांग अब सिर्फ आंदोलन नहीं बल्कि राजनीतिक एजेंडा बन चुकी है? इन तमाम सवालों के बीच मध्य प्रदेश के कालाकोट में एक विशाल जनसभा आयोजित हुई, जहां डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ने लंबा और आक्रामक भाषण दिया। इस सभा में राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से आदिवासी समाज के हजारों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन आदिवासी पार्टी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में किया गया। सांसद रोत ने अपने संबोधन की शुरुआत कालाकोट की एक कथित घटना से की। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2021 में एक व्हाट्सएप मैसेज वायरल हुआ था, जिसमें भील समुदाय के लोगों का सामाजिक बहिष्कार करने की बात कही गई थी। उनके अनुसार उस संदेश में लिखा गया था, भील समुदाय के लोगों को ऑटो रिक्शा में नहीं बैठाया जाएगा, दुकानों से सामान नहीं दिया जाएगा, खेतों में काम नहीं दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। रोत ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली कि एक दुकानदार ने भील समाज के व्यक्ति को सामान दे दिया था और उस पर आर्थिक दंड लगाया गया। उन्होंने मंच से कहा, अगर ये सच है तो ये घटना आजाद भारत के लिए शर्म की बात है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई किसी समुदाय से नहीं बल्कि भेदभावपूर्ण मानसिकता से है। सभा में सांसद रोत ने कालाकोट की एक जमीन के पट्टे का विस्तृत जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2006 में ग्राम पंचायत द्वारा अनुसूचित जनजाति के सार्वजनिक हित में जमीन का पट्टा जारी किया गया। 2009 में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। रोत ने आरोप लगाया कि तहसीलदार ने अपने पत्र में ग्राम पंचायत को आबादी भूमि आवंटित करने का अधिकार बताया था, जबकि कलेक्टर ने इसे अवैध करार दिया। उन्होंने सवाल उठाया, जब एक अधिकारी कहता है कि ग्राम पंचायत को अधिकार है और दूसरा अधिकारी इसे खारिज कर देता है, तो सच क्या है? उन्होंने कहा कि कानून किसी अधिकारी से बड़ा होता है और निर्णय कानून के आधार पर होना चाहिए। रोत ने यह भी आरोप लगाया कि निरस्तीकरण के आदेश में मंदिर और कुएं का हवाला दिया गया, लेकिन आदिवासी देवस्थल भैरव जी का जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने मंच से कहा, वोट चाहिए तो आदिवासी हिंदू है, लेकिन जमीन की बात करें तो उसे अलग कर दिया जाता है। यह बयान सभा में मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बना। सभा के दौरान रोत ने संविधान की अहमियत पर विशेष जोर दिया। उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उल्लेख करते हुए कहा कि बाबा साहब ने पूरे देश को समान अधिकार दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक चौराहे पर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग पर प्रशासन ने यह तर्क दिया कि वहां एससी आबादी कम है। रोत ने सवाल उठाया, क्या बाबा साहब केवल एक वर्ग के थे? उन्होंने पूरे देश के लिए संविधान बनाया। उन्होंने इसे संकीर्ण मानसिकता करार दिया। अपने भाषण में सांसद ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र किया। उन्होंने बिरसा मुंडा और टंटिया भील का नाम लेते हुए कहा कि इन महापुरुषों ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास में भील समाज ने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और आज भी वही संघर्ष जारी है। रोज ने वर्तमान हालात की तुलना इतिहास से करते हुए कहा, पहले आक्रमणकारी तलवार और तोप लेकर आते थे, अब कागज और कलम लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि आज जमीन छीनने का तरीका बदल गया है। अब कानूनी प्रक्रियाओं और दस्तावेजों के माध्यम से अधिकार छीने जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया और कहा कि समाज को कानून की समझ विकसित करनी होगी। सांसद रोत ने समाज की आंतरिक कमजोरियों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अनुशासन जरूरी है, नशे से दूर रहना होगा, बच्चों को उच्च शिक्षा देनी होगी। उन्होंने कहा, अगर हमें कागज और कानून से लड़ना है तो हमें पढ़ना होगा। जमीन और अधिकारों से जुड़े मामलों के समाधान के लिए रोत ने हर जिले में एक मजबूत लीगल टीम बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि 5-5 सक्षम वकीलों की टीम तैयार की जानी चाहिए जो ऐसे मामलों में समाज की मदद करे। सभा में रोत ने भील प्रदेश की मांग को दोहराया। उन्होंने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल इलाके विकास में पीछे हैं। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि साक्षरता दर कम है, कुपोषण अधिक है, पलायन ज्यादा है। रोत ने कहा, भील प्रदेश कोई नई मांग नहीं है, ये ऐतिहासिक आवश्यकता है। उन्होंने दावा किया कि जब तक समाज संगठित और जागरूक नहीं होगा तब तक कोई सरकार ये मांग पूरी नहीं करेगी। अपने भाषण के अंतिम हिस्से में रोत ने आर्थिक नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसी नीतियां किसानों और मजदूरों को प्रभावित करती हैं। उन्होंने इसे समझाने के लिए राजा और व्यापारी की कहानी का उदाहरण दिया। रोत का भाषण केवल स्थानीय मुद्दों तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने साफ संदेश दिया कि आदिवासी समाज को राजनीतिक रूप से जागरूक होना होगा और अपने अधिकारों के लिए एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा, सरकार कोई भी हो, अधिकार मांगने से नहीं, जागरूकता और संगठन से मिलते हैं। कालाकोट की यह सभा कई मायनों में महत्वपूर्ण रही। ये केवल एक जमीन विवाद की बात नहीं रही, बल्कि सामाजिक समानता, संविधान की रक्षा, शिक्षा और नशा मुक्ति, कानूनी जागरूकता और भील प्रदेश की मांग जैसे बड़े मुद्दों पर केंद्रित रही। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या ये आंदोलन आगे राजनीतिक रूप लेता है। फिलहाल कालाकोट की ये सभा मध्य प्रदेश और राजस्थान की राजनीति में नई बहस को जन्म दे चुकी है।